हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर ICAR एग्ज़ामिनेशन 2021 की। तो यहाँ पर ICAR जो है वो नेट कंडक्ट कराता है, ठीक है। ICAR जो है नेट कंडक्ट कराता है एग्रीकल्चर फील्ड में। और इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराने वाला जो बोर्ड है स्टूडेंट्स, वो बोर्ड है ASRB बोर्ड, यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर ASRB है, ASRB एग्रीकल्चर की डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में ICAR नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर जो हम अपने चैनल पे बात करने वाले हैं अपने स्पेशलाइजेशन सिलेबस की एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराऊंगा। तो हमारे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ 5 यूनिट्स हैं सिलेबस में। तो इन 5 यूनिट्स की मैं आपको कंप्लीट स्टडी कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सभी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट हैं और आपने इसी स्ट्रीम से फॉर्म भरा हुआ है तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। 5 यूनिट्स में इसको बनाया गया है। तो अगर आप 5 यूनिट्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हो, डेफिनेटली श्योर है कि आप अपने जो सक्सेस है, जो ICAR नेट एग्जामिनेशन है वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैंने 2017 में क्वालिफाई कर लिया था और ये 5 यूनिट ही मैंने पढ़ी थी इसकी, ठीक है। तो इन 5 यूनिट में ही से ही सारा जो पेपर था वो आया था। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा और डेफिनेटली श्योर है कि यू विल सक्सीड, ओके। तो आइए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की स्टडी करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर मैं आपको बोलता चलूँ वो चीज़ें आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नेट के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप सभी जो जो चीज़ें मैं बोलता रहा हूँ डायरेक्टली उनको अंडरलाइन करते चलें या फिर उनको नोटबुक में लिखते चलें। वो चीज़ें हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपका हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट में हिस्ट्री है, डेवलपमेंट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स वो आते हैं आपके हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है प्रोकैरियोट से आर्चियोबैक्टीरिया। तो हेयर इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ दैट आर्चियोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्चियोबैक्टीरिया है। आर्चियोबैक्टीरिया से जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर ICAR नेट में रखा रहता है, टेक्निक्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन में बैक्टीरिया की, उन टेक्निक्स से जरूर क्वेश्चन आता है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग हो गया, ठीक है। तो एसिड फास्ट स्टेन, तो बहुत सारी ऐसी हमारी टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर सिलेबस में है और वहाँ पर उसमें ICAR नेट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके बाद आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरियोफेज, ओके। और एक्टिनोमाइसिटीज, ये देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्टिनोमाइसिटीज़ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर बार। इसके बाद है आपका जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे कि आपने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़े तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, मिथेनोजन्स। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन ICAR नेट में ज़रूर आता है। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ग्रोथ ऑफ वायरसेस, लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको साइकिल्स दिख रही हैं लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक्स, ठीक है। तो लाइटिंग और लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और वायरॉइड से भी कई बार क्वेश्चन ICAR नेट में आया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी। तो अब सेकंड यूनिट पे चलते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो हमें यहाँ पर माइक्रोबियल इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें माइक्रोबियल फिजियोलॉजी की,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में माइक्रोब्स जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ अपना एडेप्टेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद है, जैसे कि आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, राइजोस्फीयर, ठीक है, फिलोस्फीयर, फ्रेश एंड मैराइन एंड एयर। तो यहाँ पर जो आपका राइजोस्फीयर है, फिलोस्फीयर है, जैसे कि लीफ के चारों ओर का एनवायरनमेंट, सॉयल के, राइजोस्फीयर रूट के चारों ओर का एनवायरनमेंट, तो ये वाली स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। इसके बाद है माइक्रोबियल इंट्रैक्शन, सिम्बायोसिस, साइनर्गिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म और अमेंसेलिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म, प्रीडेशन और एडॉप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वेरियस इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये आपके टॉपिक्स हैं ना, सिम्बायोसिस, साइनर्गिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, एंटागोनिज्म, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको उस वे में कराऊंगा कि आप इनको मतलब भूल ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, क्योंकि ये इंट्रैक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के साथ, और एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपस में इंट्रैक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। तो डेफिनेटली श्योर है ग्रोथ कर्व से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, कंटिन्यूस कल्चर एंड बैच कल्चर, डायोक्सिक एंड सिंक्रोनस ग्रोथ। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे डिटेल्ड में, इन सबको पढ़ना है हमें, तभी हम इसको आईसीआर नेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएंगे। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन है, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, एरोबिक एंड एनारोबिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बैक्टीरिया की फॉलोअप होती है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोबियल फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव एंड सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्रोटीन एंड ब्रेकडाउन बाय माइक्रोब्स। तो किस तरह से मतलब कि बायोसिंथेसिस होती है प्रोटीन की और कैसे वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, तो ये सब हमें पढ़ना है। इसके बाद आइए बात करते हैं यूनिट 3 सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की। तो यहाँ पर हमें सॉइल में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप की स्टडी करनी है, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की स्टडी करनी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर सॉइल की हेल्थ बतानी है, रूट एक्सुडेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज रूट एक्सुडेट्स एंड राइजोस्फीयर इफेक्ट्स। तो रूट एक्सुडेट्स और राइजोस्फीयर इफेक्ट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, माइक्रोबियल बायोमास, नाइट्रोजन साइकिल आ गया है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये तीनों पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल के, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो जीन पार्टिसिपेट करते हैं, निफ जीन, नोड जीन, तो उनके बारे में स्टडी करना है। तो कुछ सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर हमारा पार्ट जो है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर जो हमारी स्टडी है, सॉइल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उन सब की हमें स्टडी करनी है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्ट है रोल ऑफ बायोफर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो बायोफर्टिलाइजर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्मुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो उनको, तो वो कैसे रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। बायोरेमेडिएशन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड उनका मोड ऑफ एक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड फ्लूविक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड हमें स्टडी करना है। तो आइए बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट यूनिट, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। तो फोर्थ यूनिट में क्या है हमारा कि जैसे कि आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किस तरह से हम लैब के अंदर माइक्रोब को आइसोलेट करते हैं और उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें ये चीज़ें बतानी है। इसके बाद है हमारा कि मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। बिल्कुल, हम स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे और स्टेरिलाइजेशन में हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये सब बताना होगा। माइक्रोस्कोपी में देखिए कौन कौन सी पढ़नी है, ऑप्टिकल पढ़नी है, फेस कंट्रास्ट पढ़नी है, फ्लोरेसेंट पढ़नी है, डार्क फील्ड पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन पढ़नी है। तो ये माइक्रोस्कोपी हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इनका माइक्रोस्कोपी का मैं बहुत अच्छे से वीडियो है मेरे पास पहले से ही बना हुआ, तो वो मैं आपको भेजता रहूँगा यूट्यूब पर और आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करूँगा, ओके। इसके बाद माइक्रोबियल एस्से ऑफ वाइटामिन, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर एंड रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल देखना है पॉल्यूशन में, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है एंड देयर
इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट पर क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी आया था कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड दियर सेफ डिस्पोजल मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्टिंग, बायोगैस, वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर बोर्न डिजीज एंड इफ्लुएंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट माइक्रोबायोलॉजी में जो है टोटल बेसिक माइक्रोबियल टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उसको प्रिजर्व कैसे करना है, जो हमारे बेनिफिशियल है उसको प्रिजर्व कैसे करना है, जो हार्मफुल है उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबियल बायोटेक, जो हमारी लास्ट यूनिट है, यानी कि किस तरह से माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी चलती है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प से कैसे हम न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हों। क्योंकि बायोटेक में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बायोटेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन सकें। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल है, हमारे एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। और यहाँ पर फर्मेंटर, जो डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस हैं फर्मेंटर के, उनके टाइप्स हैं, तो ये स्टडी करना है। कंट्रोल ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, बैच, फीड बैच एंड कॉन्टीन्यूस, तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर दी है, तो हमें इनकी स्टडी करनी है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन फर्मेंटेशन स्टडीज़, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स, तो हमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ना है, यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी रिकवरी हम कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, तो ये सारी हमारी प्रोसेस डाउन स्ट्रीमिंग में आती है। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे प्रोबायोटिक्स, हार्मोन्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो ये सब हम मतलब कि कैसे इसकी डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे, तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी ऑफ रॉ एंड प्रोसेस्ड फूड, फर्मेंटेड फूड, विनेगार, वाइन, ठीक है, सॉरक्रॉट, तो ये सब हमारे मतलब कि प्रोडक्ट हैं जो हमारे फर्मेंटेड फूड हैं, पिकल्स, चीज़, योगार्ट, तो इनको हम कैसे बना सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में हमारा कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज कैसे होता है, फूड बॉर्न इलनेस, इंटॉक्सिकेशन कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर फूड एज अ सबस्ट्रेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफ्लोरा ऑफ मीट, मीट के ऊपर कौन सा माइक्रोफ्लोरा, लाइक दैट, फिश, एग। इसके बाद फ्रूट, वेजिटेबल, जूस, ठीक है, और फ्लोर, कैंड फूड, जो हमारे कैंड फूड हैं, ठीक है, बायो और डिग्रेडिंग माइक्रोब्स हैं, सिंगल सेल प्रोटीन फॉर यूज एज फूड एंड फीड, बायोएक्टिव फूड, प्रोबायोटिक्स, तो ये सब हमें स्टडी करना है अपने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करें। यूनिट 1 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यूनिट 2 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यूनिट 3 से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, यूनिट 5 से क्वेश्चन कम आते हैं, यूनिट 4 से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ज़्यादा करना है, ठीक है, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टीचिंग स्टडी करानी है, तुम्हें टीचिंग करानी है तुम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन आते रहें इसके। तो अब जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा वो यूनिट 1 से होगा, जिसमें हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बुक्स पढ़ने की मतलब की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्पेशल बुक बताता रहूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में, जहाँ से आपको सेक्शन पढ़ने हैं मैं आपको बुक का पेज बताऊँगा, आपको बुक बताऊँगा कि आपको किस बुक से किस पेज पर से ये वाली स्टडी करनी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है, और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सिलेबस की तो वीडियो लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।